गुड मॉर्निंग वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग हो गई है, अब जल्दी से चलते हैं किचन में, अजवाइन वाटर पियेंगे और फिर बैठेंगे हमारा फर्स्ट स्लॉट करने, जो कि हम रिवीजन का कर रहे हैं, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ अभी साहित्य में पढ़ रही हूँ मैं प्रेमचंद। इनके टॉपिक से जो भी निबंध आते हैं वो आए हुए हैं यूपीएससी में, तो मैं अभी वो पढ़ क्या रही थी, मतलब अपने लिखे हुए चेक कर रही थी। क्योंकि ना मैं जो लिखती हूँ, जैसे कि अब ना पॉइंट्स होते हैं कुछ कुछ शब्दों के, जो कि ना आप कैच करने होते हैं। मैं लिखती हूँ एकदम सिंपल वाली, मैं ना इनके कोई मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, वो एक बार रीचेक करती हूँ। जैसे मैंने उनका पहले पढ़ लिया, ठीक है, मैंने समझ लिया कि क्या क्या था उसमें, उनकी की स्टोरी पढ़ ली। उसके बाद में ना मैं खुद से ट्राई करती हूँ पूरा लिखने का। फिर जब मैं लिखती हूँ फिर मैं उसको चेक करती हूँ, चेक करने के बाद उनका मैं दोबारा पढ़ती हूँ कि क्या रह गया था, क्या मिसिंग हो गया था, जिससे कि मैं उसको आगे करेक्ट कर सकूँ, एक बेहतर आंसर लिख सकूँ। तो बस अभी मैं वही कर रही हूँ, थोड़ा बहुत रिवीजन करूँगी, उसके बाद हम मिलते हैं वॉक पे। तो बस अभी ना छोटे छोटे स्लॉट्स रख रही हूँ, क्योंकि ना मुझे कोल्ड हो गया है और मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठ नहीं सकती, सिटिंग नहीं कर सकती, मुझे ना हेडेक हो जाता है। तो बस अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत वॉक करेंगे और फिर वापस आके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में आज हम बनाएंगे मूंग दाल का चीला। और आप लोगों ने क्या खाया मुझे बताना, और पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है आपकी। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, आई नो। आप लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, और मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो भी कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, वो मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो उसके साथ में ही मैंने फिर ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर मैं सेकंड टॉपिक के लिए बैठ गई थी, अपने स्लॉट के लिए, जिसमें मैं अभी पढ़ रही थी पॉलिटी। और इसमें मैं पढ़ रही हूँ भी संघ और उसके राज्य क्षेत्र जितना भी होता है, और भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद वगैरह, क्योंकि ना इन्हें मैं नोट डाउन भी कर रही हूँ, क्योंकि ना ये मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा ना। अभी मैं पेन से पढ़ रही थी, क्योंकि मैं जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ ना, मैं हमेशा अनुच्छेद में गलती करती हूँ, ऊपर के नीचे करूंगी, नीचे के ऊपर, किसी को मैं खाई जाती हूँ, किसी को गायब कर देती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है सही से पढ़ना। और इसके साथ आपके लिए बहुत जरूरी बात, दिशा पब्लिकेशन ने लॉन्च कर दिया है अपना न्यू 6th एडिशन ऑफ 12 टॉपिक वाइज यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस मेंस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स। इस बुक में आपको 2015 से लेकर 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज मिलेंगे। इसमें आपको मेंस कंपलसरी पेपर और जीएस के सारे पेपर मिल जाते हैं, क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश और हिंदी, एंड जीएस पेपर 1 to 4। अब इनकी बात कर लेते हैं डिटेल में। पार्ट 1 में क्वालिफाइंग पेपर 1 कंपलसरी इंग्लिश, जिसमें है 12 कॉम्प्रिहेंशन, 48 ऐसे, 600 ग्रामर क्वेश्चंस। पार्ट 2 क्वालिफाइंग पेपर 2, जिसमें हिंदी अनिवार्य है, जिसमें आपको मिल जाते हैं 12 कॉम्प्रिहेंशन, 48 निबंध, 12 संक्षेपण और 240 व्याकरण के क्वेश्चन। साथ ही इसमें निबंध का सेक्शन मिल जाता है, जिससे आप बेहतरीन रूप से अपने निबंध की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं जीएस पेपर 1 to 4 के बारे में। जीएस 1 में हमें 240 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको भारतीय विरासत एवं संस्कृति, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और समाज। जीएस 2 में हमें 240 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें है संविधान एवं राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखने को मिलता है। जीएस 3 में हमें 240 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता एवं पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। और जीएस 4 में 144 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें नैतिकता, मानवीय सहसंबंध एवं भावनात्मक समझ, विचारक एवं दार्शनिक, लोक सेवा एवं शासन में नैतिकता आपको देखने को मिल जाती है। इस बुक का सॉल्यूशन काफी रिसर्च करके बनाया गया है, और इस बुक की विशेषता यह है कि यह यूपीएससी द्वारा दी गई वर्ड लिमिट को फॉलो करती है। मैं अपनी मेंस गाइडेंस के लिए इसी बुक का यूज कर रही हूँ, इसे पढ़ रही हूँ। इसमें दिए गए सॉल्यूशन काफी अच्छे हैं, डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक हैं। और अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से परचेज कर सकते हैं। बाकी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो गो एंड चेक। तो कैसी लगी मेरी बात, जरूर इसको सुनना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। काफी अच्छी बुक है, मैंने यूज करी हुई और आगे भी करूंगी। काफी अच्छी है, काफी डिटेल्ड में है सब कुछ। तो हम थे हमारी पॉलिटी में। हाँ, तो मैं अभी ये कर रही थी। उसके अलावा आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो,
और कितना सिलेबस हो गया, कैसे कैसे पढ़ रहे हो। अभी तो सर्दियां आ गई हैं, मुझे तो कोल्ड हो गया है बहुत तेज। आप लोग भी अपना ध्यान रखो। और आप लोग जो कमेंट में इतना सारा प्यार देते हो ना, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि मैंने ना बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं डाली, मैंने आपको शुरू में भी बताया, फिर भी आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहते हो, मुझे कमेंट्स करते हो, पूछते रहते हो यहाँ वहाँ की, शिखा शिखा शिखा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस। मतलब सच में जो मैं बोलती हूँ ना, वाईटी फैमिली, आप ना रियल मीनिंग हो फैमिली का। तो अब से मैं ट्राई करूंगी डालने की, ये तो मैं हमेशा ही बोलती आ रही हूँ। सच में खुद ही मन करता है खुद को 3-4 थप्पड़ लगाने का। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं बोलूंगी नहीं, मैं ट्राई करूंगी डालने का। नहीं डाल क्या बोल रही हूँ, मैं नहीं डालूंगी ना तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। मुझे आपके पापी प्यार के लिए ना डालनी पड़ेगी। क्योंकि ना मतलब ऐसा होता है ना कि मेरा ये थॉट है कि मतलब 2 लोग हो ना, लेकिन वो अपने हो, मतलब रियल जो मीनिंग होती है ना वो, कि नहीं भाई शिखा दीदी तो मतलब शिखा दीदी, ऐसे टाइप। और बातों ही बातों में ये स्लॉट भी फिनिश हो गया गाइस। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी क्योंकि मुझे ना थ्रोट पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी इस टाइम पे। तो मैंने थोड़ा सा काढ़ा पिया था और ब्रेक लिया था। तो अब इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट स्लॉट। तो रेस्ट मेरा हो चुका था, उसके बाद में मैंने थर्ड स्लॉट स्टार्ट किया था जिसमें मैं कर रही थी ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में अभी सौर्य परिवार की सारणी पढ़ रही थी। मतलब मुझे ग्रह तो याद रहते हैं, उनकी व्यास भी याद रहती है, लेकिन ना उसमें परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल होता है ना, उसमें मैं ना उनके जो डिजिट है ना वो मैं आगे पीछे कर देती हूँ, तो वो मेरे याद नहीं रहते और ना वो इम्पोर्टेंट भी है। मैं अभी कल कुछ पढ़ रही थी ना, उसमें उसका ना एक क्वेश्चन आया था, घंटे पूछ रहे थे, बट ना मैंने उसको ना उल्टा कर दिया था। मतलब परिक्रमण वाला ना मैंने आगे लगा दिया और आगे वाले पीछे कर दिए थे। कुछ तो मैं भूल ही गई थी, तो मैं अभी वो कर रही थी और उनके रंग, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ रही थी। बाकी मैंने इसमें टाइमलाइन और डेटलाइन का भी पढ़ा था। आप लोगों को पता हो तो बताना मुझे डेटलाइन के बारे में। और बस मैं जल्दी से इस स्लॉट को कंप्लीट कर लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। तो मेरा ये स्लॉट गाइस यहीं फिनिश हो गया है और आई होप आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब एंड बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव लव।